Hello learners, welcome to your favorite digital learning platform Unfold You. I am Virendra Singh, your physics mentor. And today in this session, we are going to see about nuclear reactions. हमने हमारी प्रीवियस क्लासेस में इस चीज के बारे में पढ़ा है कि न्यूक्लियर रिएक्शंस कौन सी होती हैं, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस. सो आज के इस सेशन में हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे व्हाट आर न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस एंड व्हाट आर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस. राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की डिस्कशन ऑन न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन. न्यूक्लियर फिजन वो रिएक्शन होती है जिसमें एक बड़ा न्यूक्लियाई ब्रेक कर जाता है इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाइज और उसके साथ साथ क्या होता है, बहुत अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड. इन रिएक्शंस की ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इसमें बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है. राइट, नाउ अगर हम डेफिनेशन देखें, द न्यूक्लियर फिजन इज डिफाइंड एज द टाइप ऑफ न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन इन विच अ हैवी न्यूक्लियस splits up into two nuclei of comparable size accompanied by release of large amount of energy. Right, accompanied by large amount of energy. एक बड़ा न्यूक्लियाई ब्रेक कर जाता है into smaller nuclei और ऐसा होने में एक बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी आपकी रिलीज होती है. ऑलराइट, नाउ अगर हम देखें से यूरेनियम 235 when it is bombarded with a neutron, uranium 235 when it is bombarded with a neutron, then it is converted to U236, uranium 236 isotope, and then ये uranium 236 आपका एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई बन जाता है और ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई फर्दर ब्रेक हो जाता है Ba141 एंड क्रिप्टन 92. राइट, और यहां पे हमारी कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. Mega means 10 raised to the power 6. Just imagine how large amount of energy is this, 200 mega electron volt. Right? So, this way nuclear fission reaction takes place. Right? एक बड़ा न्यूक्लियाई, you can see this is 236. एक बड़ा न्यूक्लियाई आपका ब्रेक हो रहा है into smaller nuclei, that is 141 and 92. Right? तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन और यहां एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारी रिलीज होती है. राइट, नाउ नेक्स्ट इज चेन रिएक्शन. नाउ सी, चेन रिएक्शन समझने से पहले व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दिस येलो डॉट. आई एम गोइंग टू शो यू अ विजुअल जिसमें हम येलो डॉट को रिप्रेजेंट करेंगे किस चीज से, अ न्यूट्रॉन. येलो डॉट मींस देयर इज अ न्यूट्रॉन. Green means uranium 235, then purple means barium and blue means krypton. जो अभी हमने रिएक्शन देखी, उस रिएक्शन को जरा हम विजुअल्स के साथ देखते हैं कि कैसे ये रिएक्शन हो रही है. सी, इनिशियली हमारे पास यहाँ पे यूरेनियम 235 है. दिस इज यूरेनियम 235. राइट, अब यहाँ से एक ये न्यूट्रॉन आया और इसके साथ बम्बार्डमेंट हुई. राइट, जिससे ये फर्दर ब्रेक हुआ, ये हमारे न्यूट्रॉन्स रिलीज हुए और आप देख सकते हैं व्हाट वी आर गेटिंग, बेरियम एंड क्रिप्टन प्लस इतने सारे न्यूट्रॉन्स. दिस वे दिस चेन रिएक्शन अकर्स. दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ये हमारा सेकेंड स्टेप और ये थर्ड स्टेज. फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज. राइट, नाउ नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल साइज. नाउ क्रिटिकल साइज देखिए क्या होता है. फॉर अ चेन रिएक्शन टू अकर, द साइज ऑफ फिजनेबल मटेरियल मस्ट बी अबव द साइज कॉल्ड क्रिटिकल साइज. दैट मीन्स चेन रिएक्शन तभी होगी जब जो आपका मटेरियल टूट रहा है, दैट मीन्स जो बिगर न्यूक्लियाई है जब वो टूट रहा है, तो जो बिगर न्यूक्लियाई है उसका साइज शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल साइज. जब साइज ऑफ न्यूक्लियाई which is undergoing disintegration is greater than critical size, then only disintegration reaction takes place. Right? Disintegration reactions तभी होगी जब आपका जो न्यूक्लियाई जिसने ब्रेक होना है उसका साइज बड़ा है किससे, क्रिटिकल साइज से. तो दैट इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल साइज. राइट, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. A released neutron must travel minimum through
10 centimeters so that it is properly slowed down to cause further fission. राइट, ये याद रखेंगे, जो हमारा एक मटेरियल है, जो पार्टिकल मूव कर रहा है, इट शुड मूव एटलीस्ट 10 सेंटीमीटर टू कॉज प्रॉपर न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन. राइट, नाउ नेक्स्ट थिंग इज, if the size of material is less than critical size, then all the neutrons are lost. Right? उसमें क्या होता है? All the neutrons are lost. Right? Now, if the size is equal to critical size, then number of neutrons produced is equal to number of neutrons lost. Right? अगर equal है तो जितने number of neutrons produce होंगे, they are equal to number of neutrons lost. Right? If the size is greater than the critical size, then the reproduction ratio of neutrons is greater than 1 and chain reaction can occur. Now this is the key. If size is greater than critical size, जब न्यूक्लियस का साइज क्रिटिकल साइज से बड़ा होगा, then जो हमारी रिप्रोडक्शन रेशियो है कि किस रेशियो में हमारे रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, चेन रिएक्शन बढ़ते जा रहे हैं हमारे पास पार्टिकल्स, इज ग्रेटर देन 1 एंड चेन रिएक्शन कैन अकर. इस कंडीशन में ही सिर्फ चेन रिएक्शन आपकी होगी. राइट, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट अस अंडरस्टैंड न्यूक्लियर फ्यूजन. नाउ फ्यूजन जो होता है, इट इज क्वाइट ऑपोजिट टू न्यूक्लियर फिजन. न्यूक्लियर फिजन इज जब एक बड़ा आपके पास न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट होता है छोटे न्यूक्लियाई में, एंड न्यूक्लियर फ्यूजन इज जब छोटे न्यूक्लियाई एड अप होते हैं टू फॉर्म अ बिगर न्यूक्लियाई. राइट, नाउ अगर हम बात करें न्यूक्लियर फ्यूजन की, द न्यूक्लियर फ्यूजन इज डिफाइंड एज टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच टू लाइटर न्यूक्लियाई मर्ज इनटू वन अनदर टू फॉर्म अ हैवियर न्यूक्लियाई. राइट, जब दो छोटे न्यूक्लियाई मर्ज होंगे टू फॉर्म अ हैवियर न्यूक्लियाई, तो हमारे पास क्या बनेगी? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, एंड accompanied by a release of large amount of energy, obviously, and a large amount of energy will be released in both the reactions, fission as well as fusion. A large amount of energy is always released. Right, now अब energy source of sun, हमेशा याद रखिए, sun we know it has a tremendous amount of energy. It releases a large amount of energy continuously. And what is the source of that energy? The source of that energy is nuclear fusion reaction which undergoes inside the sun or on the surface of sun. And what is that reaction? The reaction is when proton-proton cycle. उस reaction को हम कहते हैं proton-proton cycle. Right? Now, what is proton-proton cycle? When two hydrogen atoms combine to form 1H2 plus 1 electron is released and 0.4 mega electron volt energy is released. See the amount of energy, such a large amount of energy. Right? Now, 1H1, another hydrogen particle, now combines with H2, hydrogen isotope, to form He3, twice He3, isotope of helium. And again, just see 5.5 mega electron volt energy is released. After that, this He3, this atom again combines with another He3 to form He4, H1, and 12.9 mega electron volt energy is released. Just see how much amount of energy is getting released in all these reactions. Right? And these reactions are quite spontaneous. ये अपने आप होती रहती हैं, चलती रहती हैं, randomly होती रहती हैं. So, this much amount of energy is released continuously in these reactions. Right? Now, इसके बाद energy source of star. We know stars में भी यही होता है. Stars also release a lot of energy. तो स्टार्स की एनर्जी कहां से आती है? अगेन द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ स्टार्स इज कार्बन नाइट्रोजन साइकिल.
उसे हम क्या कहते हैं, कार्बन नाइट्रोजन साइकिल। सन की एनर्जी का सोर्स क्या है, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, और सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ स्टार्स इज कार्बन नाइट्रोजन साइकिल, राइट। एंड व्हाट इज दिस कार्बन नाइट्रोजन साइकिल? C12 plus 1 hydrogen atom gives nitrogen 13 plus gamma and plus energy, right? That means carbon and hydrogen they combine to form N13, right? इसके बाद N13 जो है आपका, it gives rise to C13 plus 1 electron plus positron. This is basically positron, right? So C13 plus hydrogen atom gives nitrogen 14 plus energy. Again C13 and this hydrogen gives nitrogen 14, and this nitrogen 14 with hydrogen gives oxygen 15, and again energy is released, right? Now this oxygen 15 जो यहाँ produce हुई gives rise to nitrogen 15 plus positron, right? So अब ये nitrogen 15 जो है, जो यहाँ आई थी, it fuses with hydrogen gives C12, helium and energy. So this way आप देख सकते हैं, दिस इज अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस जो कॉन्टिन्यूसली होती रहती है, और इन सीरीज ऑफ रिएक्शंस में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज कॉन्टिन्यूसली लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ रिलीज होती रहती है, राइट? सो इसे हम कहते हैं कार्बन नाइट्रोजन साइकिल, एंड दिस कार्बन नाइट्रोजन साइकिल इज बेसिकली द कॉज ऑफ एनर्जी ऑफ स्टार्स, राइट? नाउ इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज न्यूक्लियर रिएक्टर. What is a nuclear reactor? Nuclear reactor is basically, आपने सुना है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जहां इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. So nuclear reactor is basically the device in which nuclear reactions takes place. अभी हमने देखा nuclear reactions they emit a large amount of energy. So it is not possible कि इन रिएक्शंस को हम नॉर्मली जैसे केमिकल रिएक्शंस होती हैं उस तरह से हम इन रिएक्शंस को कंडक्ट करें, बिकॉज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन दीज रिएक्शंस. और इतने लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को हैंडल करने के लिए वी नीड स्पेसिफिक रिएक्टर्स. हमें स्पेशलाइज्ड कंटेनर्स चाहिए होते हैं, नॉट कंटेनर्स लाइक दे आर वेरी ह्यूज स्ट्रक्चर्स, आई वुड से बहुत ह्यूज स्ट्रक्चर्स हमें चाहिए होते हैं जिनके अंदर वो रिएक्शन हो सके, राइट? सो दैट जो एनर्जी है उस एनर्जी को वी कैन कंट्रोल. दे आर हाईली कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स. जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर रिएक्टर, बिकॉज इसमें वी हैव टू कंट्रोल अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, राइट? नाउ अब पावर प्लांट के अंदर जो हमारा पावर प्लांट होता है, पावर प्लांट के अंदर जो कंपोनेंट जिसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर. और ये कंप्लीट डायग्राम हमारा किस चीज का है? न्यूक्लियर पावर प्लांट का. अब देखिए यहां क्या होता है, ये हमारा रिएक्टर है. अब इस रिएक्टर के अंदर क्या होना है? इस रिएक्टर के अंदर हमारी न्यूक्लियर रिएक्शन होनी है, एंड वी यूज दिस कंट्रोल रॉड्स. We use these control rods so as to control this nuclear reaction, so that ये जो reaction है ये एक explosion की तरफ ना जाए. To control this reaction we use these control rods, right? अब देखिए यहाँ पे जब ये reaction होगी तो ये जो container है basically reactor, इस reactor के अंदर हमारे पास water है. अब ये जो energy release होती है, this energy converts this water into hot water, right? ये इसे hot water में convert कर देगी, और ये जो hot water है then it goes to another container, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? इस hot water से energy extract करेंगे. यहाँ पे भी हमारे पास water है. ये water जब ये hot water की ट्यूब्स इस हॉट वाटर ट्यूब्स इस वाटर के अंदर से क्रॉस होंगी तो क्या होगा? ये जो यहाँ पे सराउंडिंग वाटर है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टीम. तो ये हमारे पास स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस चैम्बर को हम कहते हैं स्टीम जनरेटर. यहाँ हमारे पास स्टीम जनरेट हो गई. अब ये स्टीम हमारी जाती है कहाँ? इनटू टरबाइन. ये स्टीम हमारी टरबाइन रोटेट करती है, किसकी? जनरेटर की. जनरेटर की टरबाइन को रोटेट करेगी ये स्टीम, और यहां से जब ये जनरेटर का प्राइम मूवर या जनरेटर का रोटर जब रोटेट होगा तो हमें क्या मिलेगी? इलेक्ट्रिक पावर, राइट? वी विल गेट इलेक्ट्रिक पावर.
और यहां से अब देखिए ये स्टीम यहां गई थी, ये रोटेट हुआ, इसके बाद जो स्टीम हमारी आउटलेट है, दिस आउटलेट स्टीम, इसको हम दोबारा कलेक्ट करते हैं एक और चैम्बर में, और इस चैम्बर में हम क्या करते हैं, स्टीम को कंडेंस करते हैं इनटू वाटर, इस स्टीम को कंडेंस करते हैं इनटू वाटर, और ये वाटर हम दोबारा पंप कर देते हैं यहां पे, राइट। तो अल्टीमेटली हमारा क्या हो रहा है, हमारा वाटर कन्वर्ट हो रहा है स्टीम में, और यहां स्टीम से दोबारा कन्वर्ट हो रहा है वाटर में। दैट मीन्स वी आर रिसाइकलिंग दिस स्टीम एंड वाटर। तो ये जो ये लूप हमारा बना, स्टीम एंड वाटर लूप, इसे हम कहते हैं सेकेंडरी लूप, राइट। ये हमारा क्या हुआ, सेकेंडरी लूप, जहां स्टीम कन्वर्ट हुई वाटर में, वाटर दोबारा कन्वर्ट हुआ स्टीम में, स्टीम वाटर, वाटर स्टीम, राइट। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी लूप। नाउ अब ये जहां पे रिएक्टर है, रिएक्टर के अंदर जो रिएक्शन हो रही है, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी लूप। इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी लूप। मेन रिएक्शन हमारी कहां होती है, प्राइमरी लूप में, राइट। सो आई होप आपको एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का स्ट्रक्चर समझ आया होगा, कैसे होता है और क्या हमारा उसके अंदर रिएक्टर का काम होता है, कंट्रोलिंग रॉड्स का क्या काम होता है। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस सेशन। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस सेशन। अब हम अपने नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।